यह आयोजन हिमाचल योग एसोसिएशन के नेतृत्व में और कांगड़ा योग एसोसिएशन तथा त्रिगढ़ दिव्य योग सेवा समिति कांगड़ा के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ परमपिता परमेश्वर जी को, जिनके आशीर्वाद से ये सारे कार्यक्रम हिमाचल योग एसोसिएशन करती आ रही है। हिमाचल योग एसोसिएशन योग के क्षेत्र में 2002 से लगातार स्कूल, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक ये कंपटीशन करवा रही है। योग एसोसिएशन 2002 से लगातार योग के क्षेत्र में योग के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रही है। इस बार हमारी जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होगी, 22वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है, 22 वर्ष हो गए लगातार काम करते हुए। तो उन साल को उसमें भी ऑनलाइन चली, लेकिन उसको गिनती नहीं करती, इसमें 24 साल हो जाता है। इसमें हमने हजारों बच्चों को योग से जोड़ा है और लगभग हमारे 200 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल लेवल पर उपलब्धि कर चुके हैं और लगभग 40 बच्चे हिमाचल के जो इसी लेवल पर वर्ल्ड कप तक जाके आए हैं युवा चैंपियनशिप में। हमारी जो हिमाचल योग एसोसिएशन है, योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड है। योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया, योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया 1974 से युवा क्षेत्र में काम कर रही है और इस बार हमारी जो नेशनल हो रहा है मैसूर कर्नाटका में 50वीं नेशनल है, मतलब गोल्डन जुबली हम मना रहे हैं। ये अक्टूबर में इसकी तिथि है, सब हमारे जनरल बता देंगे। उसमें भी हमारे हिमाचल से लगभग 30 बच्चे और 5 अवार्ड से उसमें भाग लेंगे। ये जो एक यहाँ जूनियर और सीनियर दोनों का एक कंपटीशन होगा, इसमें विभिन्न आसनों का बच्चे प्रदर्शन करेंगे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर बच्चे आएंगे। वो फिर राष्ट्रीय प्रतियोगिता इनकी दिसंबर मास में रांची में होगी, उसमें वो भाग लेंगे। मुझे एक बात की खुशी है कि कांगड़ा में पहली बार कांगड़ा हिमाचल का ये कार्यक्रम हो, सोलन में, पन्ना में, बिलासपुर में कई बार आयोजन हो चुके हैं। तो इस बार यहाँ आने का सौभाग्य मिला और माँ वज्रेश्वरी देवी का आशीर्वाद से अच्छा है कार्यक्रम मैं महसूस कर रहा हूँ। और ऐसे ही बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हमारे पास जो प्रेजेंट रूम में सचिन जी हैं, भाई प्रेम जी हैं और अच्छा नाम का सुना है, सामाजिक कार्य में जो सहयोग रहता है। हमारे पीछे एक मोहन जी, उनके पत्र होते हैं, उन लोग जो पीछे रहकर काम करते हैं, जिन्हें खड़े हो ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी में अपनी सेवा दे रहे हैं। और एक मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ, बिना किसी सरकारी सहायता से हम आयोजन करते हैं और समाज के सहयोग से ये हमारे कार्यक्रम चलते हैं, प्रतिवर्ष होते हैं। और बच्चों को रहने का, खाने का, उनका सर्टिफिकेट, मेडल और तमाम अच्छे सब समाज के सहयोग से हम करते आ रहे हैं। और इसलिए कार्य है कि कभी इसमें तो बिगड़ नहीं पड़ा। और ऐसी मैं कामना करता हूँ माता परमेश्वरी के चरणों में कि ऐसे निर्विघ्न हमारी प्रतियोगिता संपन्न हो। और मैं ये अपील भी करता हूँ कांगड़ा निवासियों से कि आप सभी लोग यहाँ आएँ। आप बंधुओं से, पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। एक सहयोग की अपेक्षा करता हूँ कि इस कार्यक्रम को आप जरूर हाईलाइट करें ताकि योग का प्रचार प्रसार और ज़्यादा स्तर पर हो। क्योंकि आज हम देख रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी नशे कर रही है ना। हम बच्चों को बचाना, योग से जो बच्चा जुड़ेगा, जो व्यक्ति जुड़ेगा वो चीज़ों से दूर रहेगा। वैसे एक प्रयास है और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि बच्चे हमारे संपर्क में होते हैं, उनको हम योगासनों के साथ साथ संस्कार भी देते हैं। जिसको उठ के हरिशरणम भगवान का नाम लीजिए, अपने हाथ देखिए, धरती माता को प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना, ये अपनी संस्कृति से बच्चों को जोड़ना। तो मैंने अनुभव किया है कि मैं खुद अध्यापक रहा हूँ इसको रहा हूँ। वो बच्चे जो है सीखते हैं तो पाँव छूटते हैं, बच्चों के माता पिता जाकर पाँव छूटते हैं। और ये बहुत ईश्वरीय कार्य है, शाम कहेंगे हम कर रहे हैं, हमको नहीं बनवाता, लेकिन सौभाग्य मिला है। एक तो उस मातृभूमि ये पुण्य भूमि भारत देश में जन्म लिया, दूसरा हमने एक सनातन परिवार में जन्म लिया और एक मौका मिला है जीवन को सार्थक करने का। तो जीवन कैसे जिए इसका महत्व नहीं है, उसको कैसे जिया। तो योग जो हमारी जीवन
कैसा होना चाहिए, ये सब इसके अंदर आता है। हमारी स्वास्थ्य प्रक्रिया कैसी रहे, ये सारा, और इसको केवल बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी जुड़ना चाहिए इस कार्य से। तो क्योंकि हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, ये इंटरनेशनल कोच भी हमारे योगा फेडरेशन के ट्रेजरर भी हैं। बताया कि यहाँ पर ये 22वीं राज्य स्तरीय चैंपियनशिप हुई है इस बार कांगड़ा में, और हमने ये 2002 से शुरू किया था सफ़र। और यही नहीं कि हमने सिर्फ स्टेट लेवल के ही कंपटीशन करवाए हैं, हमने 8th नॉर्थ जोन बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में करवाई थी, 9th नॉर्थ जोन हमने सोलन में कराई थी, 10th नॉर्थ जोन हमने ऊना में कराई थी। इसके अलावा हिमाचल योगा एसोसिएशन ने पिछले साल 49 सब जूनियर एंड जूनियर नेशनल का आयोजन भी हिमाचल में किया था ऊना के इंडोर स्टेडियम में, जिसमें ऊना के जो डी सी साहब हैं जितेलाल जी, वो चीफ गेस्ट थे ओपनिंग पे, और ठाकुर जी ने क्लोजिंग की थी उसकी पिछले साल इंडोर स्टेडियम में, इंदिरा स्टेडियम में। और यही नहीं, हमारी एसोसिएशन का जो सौभाग्य रहा, जैसे आचार्य जी ने कहा कि बिना सरकारी मदद से हमने हिमाचल से राष्ट्रीय नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक के प्लेयर हमने यहाँ से तैयार किए हैं, और वो भी हमने सिर्फ लोगों के सहयोग से, बिना सरकार की मदद लिए, क्योंकि सरकार अब तक योगा को स्पोर्ट्स में नहीं मान रही हिमाचल में। तो हम पिछले 22 सालों से कोशिश कर रहे हैं कि योगा को किसी तरह से ये स्पोर्ट्स कैटेगरी मिले। एक पहल हुई है कि 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो 2015 में योगा को एज ए स्पोर्ट्स कैटेगरी में इंट्रोड्यूस कर लिया है। लेकिन उसके बाद क्योंकि जब कोई स्पोर्ट्स में एक्टिविटी आ जाती है तो फिर इंडिया में आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें उछल के आती हैं, कभी वो केस पेंडिंग चल रहा है, कब तक वो क्लियर होता है। लेकिन योगा को जब भी मानेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि 2036 में जैसे इंडिया ने अपनी दावेदारी किया कि हम ओलंपिक कराएंगे, तो तब तक हमें उम्मीद है कि 2036 में जब ओलंपिक इंडिया में होगा तो योगा को उसमें तो 100% ही एज ए स्पोर्ट्स में मान लिया जाएगा। इसके अलावा हमारी एशियन चैम्पियनशिप जब होती है साल, तो पिछले साल भी हमारे हमीरपुर से यशोवर्धन अत्री जी हैं जिन्होंने पिछले साल ऊना में मेडल जीता, और वो हमारे साथ इस बार सिंगापुर गए थे, तो वहाँ भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत करके हिमाचल का ही नहीं बल्कि भारत का भी नाम रोशन किया। और मुझे सौभाग्य मिला है इसी एसोसिएशन से, मैं भी पहले प्ले रहा हूँ, फिर हमने जब 2002 में एसोसिएशन शुरू की, आगे बढ़े, और धीरे धीरे मुझे इंडिया टीम का एज ए कोच बनने का मौका मिला। तो एज ए कोच हम 10 बार जो एशियन चैम्पियनशिप हुई हम इंडिया में ही मतलब फॉरेन में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, मलेशिया में, साउथ कोरिया में, रशिया में, तो हम लोग हर बार जीतते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकॉर्ड भी गए हैं, और हमने उनको इंट्रोड्यूस भी किया था कि योगा को एज ए स्पोर्ट्स हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि पहले तो लोग मानते थे योगा तो ऋषि मुनियों के करने की चीज़ है या अध्यात्म की चीज़ है। लेकिन हमने योगा के जो आसन हैं, क्योंकि आसन से क्या कि हमारी बॉडी की प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉपर स्ट्रेंथन बढ़ेगी, प्रॉपर रिलैक्सेशन मिलेगी, प्रॉपर ब्रीदिंग मिलेगी, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल फिट रहेगा। तो हम आसनों का एक कंपटीशन है विभिन्न एज ग्रुप में, जैसे 8 to 10 है, 10 to 12 है, 12 to 14 है, 14 to 16, 16 to 18, ये जूनियर ग्रुप के हैं। इसके ऊपर है सीनियर ग्रुप, 18 to 21, 21, 25, 25 to 35, 35 to 45 एंड अबव 45। तो ये सारे कैटेगरीज में हमारे कंपटीशन चलेंगे। हर जो कैटेगरी है उसमें हर 10 आसन हमने दिए हुए हैं, तो 10 आसन बच्चे करेंगे। हमारे जो रेफरीज हैं उनके मार्क्स करेंगे, हाईएस्ट नंबर दिए उसे कट देंगे, लोअर करेंगे, जो भी हमारे एक रिजल्ट बन जाता है उसमें, ताकि हमारे जो बच्चे यहाँ से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे बच्चे जो, वो हमारे जो जूनियर ग्रुप है जो 18 साल तक का, इनका नेशनल होगा हमारा रांची में, झारखंड में 27 से 30 दिसंबर को गोल्डन जुबली है। और जो सीनियर बच्चे हमारे जीतेंगे अभी 18 साल से ऊपर वाले, इनका जो गोल्डन जुबली नेशनल हो रहा है हमारा सीनियर का, ये हो रहा है मैसूर में 9 से 12 अक्टूबर तक, कर्नाटका में मैसूर में। तो हमारा ये सौभाग्य है कि कांगड़ा में ये पहली बार हो रहा है। और रंजीत जी ये खुद हमारे हिमाचल के प्लेयर हैं, स्टेट के नेशनल के प्लेयर हैं, इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने खेला है, और फिर उन्होंने रेफरी का एग्जाम भी किया हुआ हमारा नेशनल का भी, और इंटरनेशनल का भी उन्होंने हमारा क्वालिफाई किया हुआ है। और इनके सहयोग से हमें वीरेंद्र चौधरी जी इस बार यहाँ पर ऐसे प्रेजिडेंट उन्होंने दी है, हेन सर हैं जिनके बारे में भी काफ़ी मेरे एक्टिव रहते हैं, हमारे सचिन जी हैं जो हमारे ट्रेजरर की भूमिका निभाएंगे इसमें, और प्रिंस मोहन जी हमारे ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी हैं। तो इन सब के सहयोग से और यहाँ के जो लोकल त्रिगत योग सेवा समिति है उनके सहयोग से ये चैंपियनशिप होगी। इस चैंपियनशिप में हमने पहले हर डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम में स्टेट चैंपियनशिप भी कराई है सर, खुद कांगड़ा होस्ट है, इसलिए कांगड़ा में हमने डिस्ट्रिक्ट नहीं कराई, यहाँ से बच्चे सीधे आएंगे। लेकिन सोलन में, हमीरपुर में, चंबा में, सोलन अपना कुल्लू में, ऊना में, इन सब की डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप से 50 बच्चे आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं अगर मौसम का साथ रहा तो 700 प्लस के करीब हमारे यहाँ पर प्ले रहेंगे। ये 12 तारीख को आ जाएंगे, 13 को कंपटीशन रहेगा,
14 को डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये बच्चे 15 को अपने घर वापस चले जाएंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वहाँ पर 2 पोस्टें योगा ट्रेनर की जरूर आती हैं, और बिलासपुर में भी आपको खुशी होगी, बिलासपुर एंड में भी 2 योगा के ट्रेनर हैं। उनमें से जो लड़की है वो हमारी हिमाचल की स्टूडेंट है क्षमा, जो वहाँ पर एज ए योगा ट्रेनर जॉब कर रही हैं। और ये जो आपने अभी जो मॉडर्न डिजीज़ है ना, जैसे हाइपरटेंशन का, आपने डायबिटीज़ का, हमने ये सारे लोगों के इनडायरेक्टली स्ट्रेस से रिलेटेड है सारे के बारे में। और स्ट्रेस का मूल कारण है अनसेसरी थॉट्स, यानी कि हमारी जो कहते हैं ना डिज़ायर्स हैं, चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रखी हैं, और उनको फुलफिल करने के जो सोर्सेज होते हैं हमारे पास वो बड़े लिमिटेड होते हैं। तो जब आपकी डिज़ायर ज़्यादा होती हैं और सोर्सेज लिमिटेड आ जाते हैं हमारे पास, तो हमें स्ट्रेस आता है। ये अपने खुद चेक कर लेना, आप कभी भी अपने ऊपर भी देख लेना हमको, क्योंकि हम सब इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, और हम सब कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली, अगर हम आज भी हम योगा करते हैं, अगर आज भी हम जाके सर मेडिकली जाके चेक कराएंगे ना, आर्टरीज चेक करा लेंगे, हार्ट का चेक करा लेंगे, तो सब का कुछ ना कुछ लेवल बड़ा हो मिलेगा, क्योंकि हम उसी सोसाइटी में रहते हैं। हम भी अपना खाना पीना ऊपर नीचे कर लेते हैं, कई बार कभी चाय के टाइम पर पकौड़े भी खा लेते हैं, स्नैक्स भी खा लेते हैं, रात को भी मीट खा लेते हैं, हम लोग भी खाना। तो इसलिए इंडिया में जो फास्टिंग वाला सिस्टम था ना, एक बहुत बड़ा मेजर हुआ था। और जिनको अभी कैंसर का जो नोबेल पुरस्कार मिला है, उन्होंने एक ही सर्च की है पूरी, कि जो एकादशी का व्रत करता है उसको कैंसर होने के चांसेस, एकादशी का 15 दिन में एक बार आके ना, महीने में 2 होगी, अगर ये व्रत भी कर लें, अगर आप महीने में 2 व्रत भी कर लें, तब भी कैंसर होने के चांसेस उन्होंने कहा कि 90% कम हो जाते हैं। और एम्स की रिसर्च है सर, 2015-16 में जब ये सेकंड इंटरनेशनल जो डे हुआ था, तो हमने इसको डायबिटीज़ के ऊपर वर्ल्ड इंडिया में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला था, मोदी मैंने जो हमको लीड हमने किया था। तो हमने चंडीगढ़ में 10,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर ये रिसर्च की थी, कंट्रोल करके कि योगा से डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करें। तो सर उसी का रिजल्ट था कि जब वो मेडिकली प्रूव हुआ मेडिकल साइंस में, तब उनको लगा कि ये तो मेडिसिन वाला काम ही खत्म है, ये तो